साथियों नमस्कार। इस वीडियो में आपको ऐसे तरीके बताए जाएंगे, ऐसे सॉल्यूशंस बताए जाएंगे कि आपको पहली बात तो तनाव होगा ही नहीं, और अगर आपको तनाव है तो उसे कैसे दूर करें। तो इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया जाएगा कि टेंशन, स्ट्रेस, तनाव को कैसे दूर करना है। तो पहला वो जो स्तर है, वो जो तरीका हम लेंगे कि जब तनाव न हो, कोई तनाव ना हो लेकिन फिर भी हम ऐसे काम करने लगते हैं कि जिससे तनाव या टेंशन हमारे बीच सामने आने लगती हैं। तो पहले हमें क्या तरीके अपनाने हैं जो कि ये सारी चीज़ें दूर रहें, और उसके बाद देखेंगे अगर तनाव है तो फिर कैसे दूर करना है, वो तरीके हम यहाँ देखेंगे। तो पहली बात है, जब आपके पास तनाव ना हो, जब आप टेंशन में ना हो, तो फिर कुछ काम ऐसे ना करिए कि आपको कोई टेंशन होने लगे, कोई स्ट्रेस आपको सताने लगे। तो पहला है नो रॉन्ग वे। ये सबसे बड़ा तरीका है कि हम अपने जो तरीका है, यानी कि हम अपने पूरे चाल चलन को, अपने तरीके को बिल्कुल कानूनी रूप से या नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से बिल्कुल सही रखें। यानी कि हमें बिल्कुल भ्रष्टाचार, यानी किसी प्रकार का, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे काम के प्रति हो, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर हम करेंगे तो फिर एक आगे फंसने का, दिक्कतों का एक गहरा सा हमारे सामने आ जाता है, जो हमें ये महसूस कराता है कि अब कोई दिक्कत हमारे सामने आने वाली है, हम किसी समस्या में बुरे उलझने वाले हैं, और वो भय हमें सताता रहता है अगर हम कोई काम गलत करते हैं। तो कोई भी गलत तरीका, कोई भी अनैतिक तरीका, कोई भी इस तरह का तरीका हमें नहीं अपनाना है जो कानून सम्मत ना हो और किसी प्रकार से सामाजिक रूप से मान्य ना हो। तो हमें वो तरीके नहीं अपनाने हैं। दूसरा है हमें नो कंपैरिजन। हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है। देखिए, और कोई व्यक्ति अगर तरक्की कर रहा है तो ये मान के चलिए कि जो आपको दिख रहा है वही सच नहीं है। केवल उसने जो अतीत में किया, वो सारी चीज़ें भी उसके उस स्तर तक पहुंचने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो आपको अपनी तुलना नहीं करनी है, आपको अपनी परिस्थितियां देखनी है, किस प्रकार से आप अपनी परिस्थितियों में जूझकर इतने आगे बढ़े हैं। तो वो व्यक्ति अगर आपसे आगे है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने बहुत कम मेहनत की है, बिल्कुल नहीं की है। तो आप हमेशा हर व्यक्ति के अतीत को देखें, और हर व्यक्ति का अपना अलग अलग तरीका होता है, उसमें अलग अलग अपनी क्षमताएं होती हैं। तो अपनी क्षमताओं को पहचानिए, तुलना करना बंद कर दीजिए, जिससे आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरा, लेस होप। वैसे तो कहना चाहिए नो होप। सामने वाले से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई आपके घर परिवार का भी है, या कोई आपका रिश्तेदार है, या कोई मित्र है आपका, तो उम्मीद रखना बंद कर दीजिए। आप ये रखिए कि हाँ वो काम कर दे, आपका अच्छी बात है, लेकिन जब आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, उस पर आश्रित रहते हैं, फिर अगर वहाँ से मना हो जाती किसी काम की, तो फिर आपको टेंशन में आने लगते हैं। तो वो चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने हर काम के खुद मालिक होने चाहिए। यदि आप सोच के चलना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति आपका वो साथ नहीं देता है, कोई काम नहीं करता है, तो आप अपने स्तर से उसको कर सकते हैं। तो उम्मीद बिल्कुल नहीं पाल कर रखनी है, जिससे कि स्ट्रेस आपको कम आपका हो जाएगा। इसके बाद वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, यानी कि आपकी जितनी क्षमता हो उतना ही काम अपने सिर पे लीजिए। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग क्षमता से ज़्यादा अपना काम बढ़ा लेते हैं, और फिर उनको टेंशन होता है। हालांकि भले वो बनना चाहते हैं औरों के, जिनसे वो काम प्राप्त कर रहे होते हैं, लेकिन समस्या यह आती है कि उनका मेंटली वो डिसबैलेंस रहते हैं, घर भी उनसे भी वो परेशान रहते हैं। तो इस तरह की आप कोई भी दुविधा ना लेने का प्रयास करें कि कोई भी काम आपने इतना ज़्यादा ले लिया है दूसरों को खुश करने के लिए कि आपके लिए वो समस्या बन चुका है। अगर आप मान लीजिए कुछ इस तरह का है भी, कोई आपको देने का प्रयास करता है, तो उसको पोस्टपोनिंग भी आपको सीखना होगा। आपको अगर विजी हैं, आप ज़्यादा जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, तो आपको सामने वाले को बिल्कुल साफ मना कर देना चाहिए कि मेरे से ये सब नहीं होगा। तो क्या होता है कि आप अपनी क्षमता से ज़्यादा काम ले लेते हैं, उसके बाद मना भी नहीं कर पाते हैं, और फिर समस्या आती है कि आप उसको मैनेज कैसे करें। फिर चीज़ें आपकी अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो मना करना, बिल्कुल साफ मना करना भी सीखिए। इसमें कोई गलत बुराई नहीं है, लेकिन अब आप सपोज करिए, जब आप काम बिना मर्जी के ले लेते हैं, उसके प्रभाव के वश ले लेते हैं किसी व्यक्ति के, तो आप फिर उसको बड़े अच्छे मन से नहीं कर सकते। फिर जब बाद में दिक्कत आती है तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आपको पहले ही बता देना था कि आप इसको नहीं कर सकते। तो इसलिए बिल्कुल साफ कहना, सुखी रहना वाली बात यहाँ आपके साथ होनी चाहिए। तो पोस्टपोनिंग साथियों करना बहुत ज़रूरी है। अगला, लेट द थिंग्स हैपन। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक तरह से मान के चलिए, इस वीडियो की जो मास्टर ट्रिक है वो यही है कि
लेट द थिंग्स हैपन, जो जैसा आपके जीवन में हो रहा है उसे वैसा ही स्वीकार करिए, ज़्यादा फेरबदल के साथ उसको स्वीकार मत करिए। यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं, उतना मेहनत तक आप अपना कीजिए, फिर जैसा फिर रिजल्ट आपको मिल रहा है उसको बिल्कुल स्वीकार कीजिए। जैसे कि बहुत सारे छात्र हैं एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं, उनको बड़ा टेंशन होने लगता है, तो ऐसा वहाँ बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपने अपना बेस्ट किया, नहीं हुआ तो जैसा हो रहा है होने दीजिए, लेट द थिंग हैपन्स, हो रहा है होने दीजिए और आगे के लिए और बेहतर प्रयास करेंगे। अगर मान लीजिए आपकी कोई रिश्तेदार है, कोई जानकार है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको धोखा दे दिया, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए कि भाई ईश्वर ने सही किया होगा, अगला और हमें अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखें कि चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं उन्हें बिल्कुल सही मानिए, क्योंकि ज़्यादा फेरबदल की सोचेंगे तो टेंशन में रहेंगे और वो फेरबदल आपके अकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो मानव की परिस्थितियों को, मानव के आगे भविष्य को, कार्य व्यवहार को निर्धारित करते हैं। तो उसमें आप बिल्कुल जरा भी हस्तक्षेप की कोशिश मत कीजिए, अपने स्तर से अपना अधिकतम प्रयास जरूर कीजिए और उसके बाद फिर जो आपको रिजल्ट मिल रहा है उसको बिल्कुल आप स्वीकार कर लीजिए। तो साथियों, ये मैंने 6 तरीके आपको बताए कि तनाव आपको अगर जीवन में नहीं है तो क्या चीजें अपनानी है जिससे आगे आपके जीवन में तनाव न आए। अब देखते हैं अगर आप टेंशन में हैं तो अब आपको क्या करना है। तो जो पहला तरीका है, टेंशन में अगर आप हैं तो सबसे पहले बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में चल रही हैं, वो बिल्कुल एक अंतरिक्ष की तरह, विज्ञान की तरह है कि जिस तरह से नक्षत्र घूमते हैं उसी प्रकार से प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि किसको टैकल करना है, किसको देखना है, क्या करना है। तो सबसे पहली बात आपको करना है, राइट योर प्रायोरिटीज। अपनी जो प्रायोरिटीज है, अपनी जो प्रायोरिटीज यानी कि वरीयता है, जो समस्याएं हैं, जिस एक घटते क्रम में उनको लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको जरूर लिखिए और एक घटते हुए क्रम में लिखिए, और जो सबसे पहले ऊपर है उसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सोचिए। और देखिए, सोचना है, ध्यान रखिएगा, सोचना है किसके ऊपर, फोकस ऑन, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं यहां पे, फोकस ऑन मीन्स नॉट एम। फोकस किस पे करना है, मीन्स पे करना है, यानी कि साधनों पे करना है। अपने जो काम आप करना चाह रहे हैं, जो उद्देश्य आप पाना चाह रहे हैं, तो आप उद्देश्य पर फोकस मत करिए कि आपको आईएएस बनना है, कोई टीचर बनना है, आपको बहुत बड़ा एथलीट बनना है, आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो आप सीधे सीधे उस बिजनेसमैन वाले सपने, यानी कि जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो वाले सपने, या आईएएस वाले सपने, कुर्सी पर बैठे वाले सपने कि मैं आईएएस बन चुका हूं, तो वो जिंदगी क्या होगी, वो सब नहीं सोचना है। वो बात की बात है, आपको साधनों पे ध्यान देना है, यानी कि बीच में हम किन किन तरीकों को अपनाएं कि हम वहां तक पहुंच सके। तो जो फोकस करना है, मीन्स पे करना है, साधनों पे करना है, ना कि उद्देश्य पे करना है। तो साधनों पे ध्यान दीजिए, उसके बारे में सोचना छोड़िए और उनको लिखिए किस किस तरह से उन्हें पूरे करेंगे और फिर उनको काम करने पे लग जाइए। ओवर थिंकिंग मत करिए। अगला पॉइंट है, फिर इसमें क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग, यानी कि साधनों पे, वैसे तो साधनों पे सोचेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत से छात्र ऐसा करते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उद्देश्य के बारे में ही सोचते रह जाते हैं कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा होऊंगा, मैं ये करूंगा। वो सब बिल्कुल गलत है। आपको साधनों के बारे में सोचना है और उससे सोचना है, ना कि उस पर ओवर थिंक करना है, ज्यादा नहीं सोचना है और बस एक प्लान बनाकर उसको इंप्लीमेंट कर देना है, यानी कि उसके साथ आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक। चौथा, लुक डाउन टू अर्थ। अगर आपके जीवन में टेंशन है तो हमेशा ध्यान रखना, किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जो आपसे बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा परेशान है, उनके पास जाना, उनको समझना। बहुत से ऐसे लोग आप राह चलते सड़क पे मिल जाएंगे, ठेले वाले, रिक्शे वाले, आपको ये जितने भी आपको 4th क्लास स्तर या उससे और नीचे के लोग मिल जाएंगे, जो बेचारे दिन भर अपना कमाने खाने का करते रहते हैं और फिर अगले दिन से फिर शुरू हो जाते हैं। तो आप उनकी तरफ देखिए, शमशान घाट जाइए, वहां जाके देखिए कि कितने लोग कितने बड़े बड़े सपने लेके आए थे, आज बिल्कुल धूमिल है। तो आप हमेशा ऐसी चीज़ों के बारे में फिर सोचना शुरू कर दीजिए कि जो आपसे और ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा तंगी की हालत में जी रहे हैं। स्लम एरियाज़ में आप देखिए कि कितनी बड़ी समस्या है, जहाँ एक वक्त की रोटी तक भी उनको नसीब नहीं, बच्चे भूखे पेट सोते हैं। तो माँ बाप वहाँ दिन भर लगे रहते हैं, तब जाकर कुछ
निवाले अपने बच्चों के लिए जुटा पाते। तो ऐसे लोगों के बारे में देखिए तो आप ये सोचिए कि आपके जीवन में टेंशन उनकी तुलना में तो इतनी नहीं है कि उनके पास तो खाने को नहीं, आपके पास खाने को तब भी है। तो आप हमेशा निचले स्तर के लोगों को देखिए तो निश्चित रूप से आपको अपना टेंशन, अपनी जो परेशानी है वो आपको कम दिखने लगेगी। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप पहले तो टेंशन नहीं लें। न लेने के लिए ये तरीके मैंने आपको बताया। कोई गलत तरीका रास्ता अपनाना है कि पता चले कि आप कोई अनैतिक अराजक किसी क्रम में पड़ गए, कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं या कोई सामाजिक जो रूप से मान्य नहीं है ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल तरीके से चलेंगे अपनी जिंदगी में तो कभी टेंशन होगा ही नहीं। नियम कानून इसलिए बने होते हैं कि आप व्यक्ति के जीवन में दिक्कत ना आए, चाहे वो उसको फॉलो करने वाला हो, चाहे उसका किसी पे सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो। तो कानून बहुत अच्छी चीज है, उसको फॉलो करिए। कंपैरिजन नहीं करनी है, अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है, दूसरों से होप बिल्कुल नहीं रखनी है, यानी कि ऐसा नहीं उन पर आश्रित हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार काम करना है, क्षमता के अनुसार काम लेना है। और अगर काम ज्यादा बढ़ रहा है, मिल रहा है, तो उसको पोस्टपोन करने की आदत डालिए और साफ एक तरह से कहने के लिए रखिए कि ऐसा नहीं हो पाएगा, अन्यथा अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे अन्य काम भी प्रभावित होंगे, जिससे ये काम भी निश्चित रूप से प्रभावित होगा और बेहतर सफल जो भविष्य है, जो बेहतर रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा। और जो चीजें जैसी हो रही हैं एज ए मास्टर टेक के तौर पे, और जैसे चीज जो हो रही है उनको होने दीजिए, अपना बेस्ट करिए, उसके बाद फिर छोड़ दीजिए। नेकी कर दरिया में डाल वाली स्थिति होनी चाहिए कि आपने अपना बेहतर कर दिया, अब सामने वालों को नहीं समझ में आ रहा है आप, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके इस प्रयास करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो लेट द थिंग्स हैपन। अगला है, जब तनाव है आपको तब आपको क्या करना है। तो जब इसमें अपनी प्रायोरिटीज को लिखिए। लोग सोचना शुरू कर देते हैं, सोचना नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स को लिख लीजिए ताकि आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाओगे। फिर अपनी प्रायोरिटीज को लिखिए और फिर अपने साधनों पे ध्यान दीजिए, ना कि एम के बारे में सोचते रहिए। ओवर थिंक बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। सोचिए तो अपने साधनों के बारे में, कैसे उसको पूरा करना है, और उनमें बस इंप्लीमेंट करने पर ध्यान देना होता है, सोचने से कुछ नहीं होता। इसके बाद है लुक डाउन टू अर्थ, यानी कि जो आपसे निचले लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीबी, तंगी, भुखमरी, इन सारी हालतों में जी रहे हैं, जो रोज अपना जो है कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, वो वाले लोग आपको देखने हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपनी टेंशन भी कम लगने लगेगी। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूं कि जो तनाव ना हो वाली स्थिति, और तनाव अगर है वाली स्थिति में जो भी सोल्यूशन आपको बताए गए होंगे उन्हें आप अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। और कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा इसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।